से तीरथ सिंह रावत ने तौबा कर ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में इन दिनों सन्नाटा है और नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने घर से ही कामकाज संभाल रहे हैं। और यहीं से सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है। 10 जून को तीरथ सिंह रावत का 90 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, पर अब तक मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा नहीं खुला है। वहीं जब खुद मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टाल गए। आवास में ही हूं मैं, बाहर थोड़ी ना हूं। आवास में ही हूं मैं, बाहर थोड़ी ना हूं। मुख्यमंत्री ने सवाल भले ही टाल दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के इस मुख्यमंत्री आवास को यहां आने वाले मुख्यमंत्री के लिए अब शकुन माना जाता है। और इसे इत्तेफाक कहें या हकीकत कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आए वो कुर्सी नहीं बचा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कुर्सी इसी घर में रहते हुए गई। भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे कार्यकाल में इस आवास में नहीं गए। विजय बहुगुणा को अपने कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में सरकारी आवास की तरफ देखा तक नहीं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री आवास में 4 साल पूरे नहीं कर पाए और अब तक सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इस आवास से दूरी बना रखी है। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि दोष सरकारी आवास का नहीं, नेता का है। मुझे नहीं लगता है कि आवास अपशगुन है या शगुन है। उत्तराखंड के लोगों ने जब जिस सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है तो उस सरकार को उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए हैं उसके अनुरूप कृत करना चाहिए। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि कोविड की वजह से अभी सीएम आवास में नहीं गए। हालांकि उन्होंने कहा कि हरीश रावत यहां इसलिए नहीं आए क्योंकि वो तंत्र मंत्र पर यकीन करते हैं। वो तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास करते थे, हो सकता है इस कारण न गए हों क्योंकि वो अपनी बुद्धि से ज्यादा तंत्र मंत्र वालों की सुझावों में ज्यादा चला करते थे। हो सकता है उनके पीछे कारण रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में बनकर तैयार हुए इस मुख्यमंत्री आवास में करीब 16 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन वक्त का फेर कहें, राजनीति का दांवपेच या कोई अपशकुन, हकीकत यही है कि यहां आने वाले मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में नाकाम रहे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और सेवा कार्य को ही चुनावी एजेंडे में कन्वर्ट कर चुकी बीजेपी के लिए अब कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी एक चुनौती है। इसलिए बीजेपी अब उन कार्यकर्ताओं को फोकस करते जा रही है जो इस दौरान संक्रमित हुए या फिर जिन्होंने अपने परिजनों को खोया। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले कोविड ने बीजेपी का गणित गड़बड़ा दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने इसके तोड़ के लिए सेवा कार्य को ही चुनावी अभियान बना लिया है। लेकिन जिनके बूते सेवा कार्य का ये अभियान गति पकड़ेगा, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स संक्रमित हुए हैं और कईयों ने अपने परिवार वालों को खोया है। वहीं अब पार्टी ऐसे वर्कर से व्यक्तिगत संपर्क कर खुद को उनके दुख में शरीक करेगी और उनका मनोबल बढ़ाएगी। हमारे पास एक डाटा बैंक रहे कि हमारे कितने कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्य करते हुए उनको क्षति हुई है, उनके परिवार की क्षति हुई है, यही हमारा उद्देश्य है। उनका मनोबल बढ़ाना। हाँ, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़े और भविष्य में अगर कभी ऐसी कोई आपदा अगर आती है तो हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके उसमें भाग ले, यही हमारा उद्देश्य है। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बाकायदा 1 मंत्री और 3 उपाध्यक्ष समेत 4 लोगों की टीम बनाई गई है, जो इन दिनों जिलों से कोऑर्डिनेट कर ऐसे पार्टी वर्कर्स का डेटा जुटाने में लगी हुई है, जिसमें 3 उपाध्यक्ष और 1 प्रदेश मंत्री हैं। और ये 4 सदस्यीय कमेटी जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में दिवंगत हो गए या उनके परिवारजन दिवंगत हो गए या उनके रिश्तेदार दिवंगत हुए या समाज के अन्य जो सक्रिय लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका विवरण एकत्र कर रही है। सहानुभूति की ये वैक्सीन बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है, जिससे चुनाव के समय पार्टी को फायदा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर चट्टान आने के कारण हाईवे बाधित हो गया, जिसके चलते झाला निवासी एक 17 साल का लड़का हिमांशु करीब 7.5 घंटे सुनगर में फंसा रहा। लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर परिजनों ने एसडीएम भटवाड़ी से संपर्क साधा,
इसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बड़े बोल्डरों के बीच रस्सी बांधकर घायल लड़के को स्ट्रेचर के जरिए 108 तक पहुंचाया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल हिमांशु को पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उसे अस्पताल पहुंचाना था।